तो इतने सारे जब कामना पूर्ण करने वाले मंदिर हैं तो फिर कामना पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? ये मेरा प्रश्न है। ज्ञान की कमी है। हाँ, कामना पूर्ण करते करते कामना पूर्ण भी सो गए, अब थक गए चुके हैं। परेशान हो गए हैं, कितना कामना पूर्ण करेंगे हैं? कि सोचे थे कि कामना पूर्ण कर करके एक दिन निष्काम बना दूंगा, लेकिन उनकी कामनाएं बढ़ती जा रही हैं है? तो इसका क्या उपाय है? कैसे मतलब लोगों को समझाया जाए कि भगवान के पास जाके भौतिक इच्छाएं मत मांगो। कैसे समझाऊं, है ना? तो इसलिए कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है अब कलयुग में, इसलिए लोग धर्म बदल रहे हैं, है ना? तो अगर कोई क्रिश्चियन आके बोलता है कि आप हमारा धर्म अपनाइए, हम आपको 5 लाख देंगे, तो लोग बोले बढ़िया है, इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है कि नहीं? क्या प्रभु जी सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो ये बिजनेस, घूस, धर्म भी घूस है। जैसे नेता लोग हमको 500 रुपया देंगे, हमको वोट दे दीजिएगा, है? नेता चुनाव से पहले पब्लिक पास जाते हैं, बोलते हैं आपको क्या शराब की बोतल पहुंचा दो जी, इनको शराब की बोतल पहुंचा देना इनके घर, आपको इनको 2000 रुपया पहुंचा दो, है ना? तो ये धर्म हो रहा है या क्या धंधा चल रहा है? क्या चल रहा है? धंधा। ये धर्म नहीं है, ये क्या है? धंधा है। जो घूस यहाँ पे दिया जा रहा हो अपना काम कराने के लिए, वो धर्म कैसे हो सकता है? वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म का ये उद्देश्य नहीं है, लोग भूल चुके हैं इस बात। न गुरु का ये उद्देश्य नहीं है, धर्म का ये उद्देश्य नहीं है। धर्म का उद्देश्य है क्या है? धर्म का उद्देश्य ये है, गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? इस जब समझ में आ जाए कि संसार में कोई सुख नहीं है, प्रयास करके 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 जब थक जाए तो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि संसार में कोई सुख नहीं है, तब जाके व्यक्ति को गुरु के चरणों में जाना चाहिए। किस लिए? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, ये उद्देश्य। तो लोग आते हैं, गुरु जी हमारा नौकरी लगवा दीजिए, गुरु जी थोड़ा सिर पे हाथ रख दीजिए। अच्छा, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं? इसलिए वैसे गुरु जी ऐसे हाथ किया और उनसे ज्योति कोई निकली ऐसे, और जाके उसके यहाँ पे लग गई ऐसे एकदम, और कुछ ट्रांसफर हुआ और चमत्कार हो गया। ये चमत्कारों का जो चक्कर है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। चमत्कारी बाबा आ गए हैं, बाद में पता चलता है बाबा जी जेल चले गए, चमत्कार करते करते जेल चले गए।
है कि नहीं? तो उल्लू लोग और उनको उल्लू बनाने वाले बाबा और उल्लू बनाने वाले धर्म, है कि नहीं? कहते हैं कि हमारे चर्च में आओ तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, चर्च में आने से रोग ठीक हो जाएगा। तो भाई तुम लोग इतने हॉस्पिटल क्यों खोलते हो? सबसे ज्यादा हॉस्पिटल तो क्रिश्चियन ही खोलते हैं, है कि नहीं? तो हॉस्पिटल से अब काम नहीं बना, तो अब पाखंड जो है धर्म में, यही क्या है? पाखंड है। नौकरी पढ़ाई, पहले स्कूल खोला, हमारे स्कूल में आइए, आपको हम पढ़ाएंगे और नौकरी लगवाएंगे। अब बोलते हैं नौकरी नहीं लगी, स्कूल में तो नौकरी नहीं लगी सर, आपके स्कूल में पढ़ा लेकिन नौकरी नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, अब चर्च में आइए, जिस बोलिए जीसस का नाम बोलिए, हालेलुया हालेलुया, अब आपको नौकरी लग जाएगी। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि आपको बहुत जल्द नौकरी लगने वाली है, लेकिन तो सब स्कूल कॉलेज बंद करके सब चले हुए हालेलुया करें वहीं बैठ के, है कि नहीं? किसी को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है ना? और सबको हालेलुया करते करते ऑफर लेटर आ जाएगा जॉब का, है ना? और लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, जाते हैं ना। लोग उल्लू बन रहे हैं, लोग उल्लू बनाने वाले भी हैं। तो लोग अज्ञानता में ये बात सब समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तविक गुरु जो है वो क्या देता है? दिव्य ज्ञान। क्या देता है? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान का मतलब ये है कि हमारे मोह के बंधन को काटता है। क्या काटता है? मोह के बंधन को काटता है गुरु। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या किया? अर्जुन के उपदेश देने का क्या फायदा हुआ है? नष्ट मोह, है ना? गीता सुनने से क्या हुआ? अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। मोह, मोह नष्ट हुआ। मोह क्या है? कौन बताएंगे? माता जी बताइए। हाँ हाँ, मोह, मेरा मेरा मेरा, मैं जनस्य मोहो अहम ममेति। अहम और मम, मैं और मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का हाल तो एक ही हुई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुने ना ये गीत? मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजान को। ये लोग व्यक्ति जब मर जाता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कई तो गुस्सा हो जाएंगे यहाँ फ्लैट, क्या कर रहे हैं आप लोग? अशुभ चीज। अगर हम जोर जोर से बोले कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो लोग
गुस्सा आ जाएंगे, है ना, क्या कर रहे हैं आप लोग, ये सत्य बात बता रहे हैं कि राम नाम सत्य। लोग सोचते हैं कि राम नाम सत्य तब बोलना चाहिए जब कोई मर जाए, और जब मर गया तब बोल के क्या फायदा। जब जीवित है तब तो उसको समझाना है ना कि राम नाम सत्य है, ये सुनो। अगर कोई मर गया तो बोल के क्या फायदा कि राम नाम सत्य है, तो अब थोड़े राम नाम लेगा मरने के बाद। तो एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति मर गए, तो उसको लेके जा रहे थे, पीछे पीछे बोल रहे थे राम नाम सत्य है। तो एक व्यक्ति बोला आप लोग क्या एक राम नाम सत्य क्यों बोल रहे हैं, ये तो मर गया, तो थोड़े अब इसको फायदा होने वाला है, तो लेगा नहीं अब राम का नाम। तो बोले इसके लिए थोड़े बोल रहे हैं, जो मर गया उसके लिए नहीं बोल रहे, जो पीछे चल रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि तुम लोग भी समझ जाओ। अब अगली बारी अटल बिहारी है कि नहीं, अगली बारी आपकी आने वाली है, ये तो गया। लेकिन आप लोग समझ लो कि राम नाम सत्य है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा साथ में, जिसको हम अपना कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ये मेरा शरीर, इसको खिलाने पिलाने में इतना है पाप करते हैं इसके लिए, है कि नहीं। इस शरीर के लिए कितने पाप करते हैं, जानते हैं कितने पाप करते हैं। इस शरीर को खिलाने के लिए ईद में इतने बकरों की बलि चढ़ाई गई, काटे गए बकरे, है ना, खून बहाते हैं, किसके लिए, शरीर के लिए। और क्या करते हैं इस शरीर के लिए, क्या क्या कर रहे हैं, देखिए क्या क्या पाप कर रहे हैं आज संसार में। घूस लेते हैं, क्या करते हैं, घूस लेते हैं। भारत है, एक गीत है कि ऐ प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की बात सुनना है, जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है। भारत देश है या था पर अब नहीं रहा, अब तो पग पग लगता है करप्शन का डेरा, है ना। गलत बोलो तो बताइए, कोई ऐसा अफसर बताइए जो घूस नहीं लेता है, कोई ऐसा मंत्री बताइए जो घूस नहीं लेता है, कोई ऐसा पुलिस का व्यक्ति बताइए जो घूस नहीं लेता है ना। ये है आपका भारत देश। किसके लिए, किसके लिए सब कहते, कौन देख रहा है कौन देख रहा है हमको, अकाउंट भर लिया घूस कमा कमा के, चोरी कर करके और एक दिन सबका हिसाब देना पड़ेगा। तो बोलते कहाँ, कौन देखा है कि मरने के बाद ही हम दूत हैं। ऐसे तो मंदिर जाएगा, घंटी बजाएगा, है ना। ज्यादातर हिंदू जाते हैं मंदिर में, घंटी उंटी बजाते हैं, लेकिन आशीर्वाद के लिए जब कोरोना आया तो सब लोग बोले कि भगवान कुछ कीजिए, है ना। तो जब घूस लेते उस समय याद नहीं करते कि भगवान कुछ कीजिए, हमारा घूस का फोटो खींच के सरकार के पास पहुंचा दीजिए। उस समय क्या बोलते हैं, भगवान कहाँ है ना, भगवान कहाँ है, किसने देखा भगवान को। तब कितने भगवान को मानते तो पाप करते लोग, बताइए। इसका मतलब है कि
धर्म के नाम पर केवल दिखावा चल रहा है। अगर वास्तव में कोई धर्म का पालन करे तो वो कभी पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो भगवान को मानता है, अगर ईश्वर की सत्ता को मानता है कि ईश्वर है, देख रहे हैं, तो पाप कैसे कर सकता है? और अगर पाप कर रहा है तो इसका मतलब नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता। गलत बोल रहा तो बताइए, दो ही चीज है ना, बीच का क्या है? अगर ईश्वर को मानता है तो पाप कैसे करेगा? झूठ कैसे बोलेगा? अगर झूठ बोल रहा है इसका मतलब उसको लगता है कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, yes or no? तो झूठ अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब है कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा और अपने पापों का फल भोगना पड़ता है हर जीव को, पड़ेगा ही। कोई बोले नहीं मैं नहीं मानता ये सब है, अब माने या ना माने, मृत्यु को तो मानते हैं ना। मृत्यु आएगा और जो भी कमाया है हमने सब फिनिश कर देगा, सपाट समतल। संसार की चीज संसार में ही रह जाएगी, एक पाई भी लेकर नहीं जा पाएंगे, और इस दौरान कुछ पाप जरूर कमा के ले जाएंगे साथ में। और जब मृत्यु के बाद पूछा जाएगा कि क्या किया आपने पूरे जीवन, तो क्या जवाब देंगे? इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद भी सारे कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, हरियाणा के एक व्यक्ति का, यूट्यूब पे है, आप लोग भी देख सकते हैं। वो बताया कि छत पे बैठा था, अचानक उसका दिमाग चकराने लगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी ऐसा लगा, नीचे उतर के आया, बेड पे धड़ाम से गिर गया, मृत्यु हो गई। उसका भाई उसके साथ ही था, यमराज के दूत उसको उठा के ले गए, बता रहा था इंटरव्यू में। और यमलोक में ले गए उसको, वहां पर चित्रगुप्त बैठे हुए थे रजिस्टर लेकर, कई लोग लाइन में खड़े थे, सीनियर मरे हुए लोग तो उससे पहले मर चुके थे, और उनको लाइन में लगाया गया था। उनका चेक हो रहा था कि इनका कितना कर्मों का बैलेंस का है, कितना है, कौन से नरक में इनको दिया जाएगा यातना के लिए। तो इनका थोड़ा पीछे था, तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे थोड़ा लाइन में वेट करना पड़ा, वेटिंग लिस्ट में। तो 1 घंटे के बाद जब इसकी बारी आई तो वो रजिस्टर ढूंढने लगे, तो उसका नाम आया, अच्छा आप इस गांव से हैं? हाँ। अच्छा आपका नाम? मेरा ये नाम है। आपकी मृत्यु तो यहाँ लिखा है होने वाली थी नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे आपकी मृत्यु होने वाली थी। आप वो वाला तो नहीं है, आप कोई और लेके आ गया तुम लोग। बोले आप गलत आदमी को पकड़ के लेके आए हो, यमदूत को बोले। बोले इसको नहीं लाना था, उसको जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा था उसको लेके आना था। इसी नाम का व्यक्ति उसी गांव में होगा, जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा था उसकी आज मृत्यु, इसकी अभी टाइम नहीं आया। मतलब जिस दिन जन्म होता है जीव का, उसी दिन उसके मृत्यु का स्थान और डेट दोनों लिख दिया जाता है वहां। जैसे आप कहीं जाते हो घूमने के लिए, तो होटल बुक करते हो, तो पूछने वाला पहले पूछ रहा कि चेक इन और चेक आउट टाइम दोनों बताइए, है कि नहीं? कब किस दिन आप
आएंगे और किस दिन जाएंगे, दोनों। ऐसा नहीं है चेक इन आप बताएंगे और चेकआउट नहीं बताएंगे, बुकिंग कंप्लीट नहीं होगी। उसी तरह से क्योंकि उसी कमरे में दूसरा भी आने वाला है ना, तो आपको निकालेंगे तभी तो दूसरे की बुकिंग लेंगे। इसलिए सारा फिक्स रहता है पहले से ही कि कौन कब जन्म होगा कहाँ पे और कब मृत्यु होगी कहाँ पे होगी, ये पहले से फिक्स होता है हर चीज का। तो इसलिए बताया गया था कि उसको बोला कि इसको भेज दो वापस, दूसरे वाले को पकड़ के लाओ। तो यमदूत उसको पकड़ के ले बोले चलो तुमको फेंकेंगे नीचे। अब तो थोड़ा बोल्ड आदमी, तो हरियाणा के लोग थोड़े बोल्ड होते हैं। उसने पूछा कि आप लोग कौन हैं, कौन, हमको क्यों पकड़ के लाया, हमने यहाँ पे गलती, हमारी क्या गलती थी। तो बोला कि तुमने अपने गुरुजी से आयुर्वेद सीखा, डॉक्टरी सीखी थी आयुर्वेद। बोला हाँ। तुमको गुरुजी ने कहा था कि, हरे कृष्ण, गुरुजी ने कहा था कि तुम इलाज करना लेकिन पैसा मत लेना, बोला था कि नहीं बोला था। बोला हाँ बोला था। तू पैसा क्यों लिया? जब तुमने गुरुजी को प्रॉमिस किया कि तुम इलाज करेगा बिना पैसा के, इसलिए इस शर्त पे गुरुजी ने तुमको सिखाया था, बाद में तू पैसा क्यों लिया? तो बोला ये तो गलती हो गया। बोला मैं तो सोचता था कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, तो मेरे से भी खतरनाक लोग हैं वहां, तो सब आएंगे क्या इधर? बोला सबको आना है। फिर जमदूतों ने दिखाया नीचे, भागो देखो नीचे, दिखाया कि लोग गाय काट रहे हैं, गाय को मार रहे हैं सब। तो उसको दिखाओ, बता रहा है सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर से देखा कि ये कितने पाप चल रहे हैं धरती पे। तो बोला आगे से मत करना, जैसे करके उसको वहां से फेंक दिया। तो चित्रगुप्त जब पूछ रहे थे कि गलत आदमी को तो पकड़ के लेके आ गए हो, तो यमदूत बोले तो क्या करें अब? चेक करो कि इसका शरीर अभी जीवित है या इसको जला दिया। कई बार लोग जल्दी में जला देते हैं ना। तो यमदूतों ने बताया कि नहीं अब शरीर तो ठीक है, इसलिए बोले भेज दो वापस। अगर जला देते तो फिर हाँ, तो वहां भी थोड़ा मिस्टेक का चांस है। हम लोग में भी ऐसे कई केसेज हमने देखे, कई, आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे। यमदूत गलत लोग उठा के ले गए और फिर वापस भेज दिए, है ना। तो फिर वो व्यक्ति तुरंत ऊपर से फेंका, तुरंत उठ गया। हाँ, तो बता रहा था अपनी आप बीती बता रहा था। डायरी देखने में गलती हो गया था, हाँ, है ना। या सुनने में भी कई बार गलत हो जाता है यमदूतों को। तो फिर उसी समय उसी गांव के बगल में नीम के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसी समय, रियल घटना है। उसके बगल में और भी लोग थे, वो भी मतलब बता रहे थे कि हाँ ये सत्य घटना है, वो वीडियो में ही बता रहे थे। तो लोग कहते हैं कहाँ है यमदूत, किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जब टाइम आएगा तो सबको दिख जाएगा, माने या ना माने। तो गुरु जो है उसकी जरूरत ये है कि गुरु हमको ज्ञान देते हैं। क्या करते हैं? जब गुरु ज्ञान देते हैं तो लोगों को बुरा लगता है ना। क्यों? ज्ञान सुनने से कष्ट होता है ना। कौन कौन सुनना चाहता है कि मैं पापी हूँ, मैं करप्ट हूँ, मैंने घूस लिया है? कोई सुनना चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि गुरुजी हमारी बड़ाई करें, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप महान हैं, आप सम्राट अशोक हैं, आप अकबर हैं, आप बीरबल हैं। हर व्यक्ति यही सुनना चाहता है ना। जो रुगिया चाहे पैदा वही फरमाए। गुरुजी भी वैसे ही है, हाँ आप लोग बहुत बढ़िया हैं, करते रहिए पाप, बस पैसा देते रहिएगा हमको।
कमीशन देते रहिएगा, पाप करते रहिए। गुरु जी यमदूत आएंगे तो यमदूत आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। आज समाज में ऐसे गुरु भरे हुए जो शिष्यों को सही ज्ञान नहीं देते हैं, और इसलिए शिष्य लोग बहुत ऐसे गुरु शिक्षा नहीं देते, सही बात नहीं बताते कि पाप, अगर बताते तो इतना पाप कैसे होता बताओ। आज संसार में इतना पाप हो रहा है, वो कैसे होता अगर गुरु लोग इतने सारे शिष्यों को स्ट्रॉन्ग क्लियर मैसेज, स्पष्ट मैसेज देते तो होता, नहीं होता। इतने भागवत कथा होता है, इतना कुछ होता है, सब कुछ होता है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन उनके आचरण में परिवर्तन नहीं होता है। सुनेंगे लेकिन एक संदेश भी जीवन में नहीं उतारते, वो गलत पाप करते रह जाते हैं पूरे जीवन। लेकिन तो पाप करने से तो दंड मिलेगा, भक्ति कहाँ मिलेगी। तो गुरु जो है, वास्तविक गुरु जो है क्या करता है, वास्तविक गुरु जो है आपकी ऐसी बात बोलेगा जो आपको बुरा लगेगा। अगर गुरु की बात आपको बुरी नहीं लग रही तो मतलब गुरु सही आदमी नहीं है ना, गुरु पक्का आदमी नहीं है। गुरु बोलेगा तो बुरा लगेगा ही, गुरु का काम ही है काटना, अज्ञानता को दूर करना। गुरु मीठी मीठी बातें करेगा तो फिर शिष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। हाँ, उसको पैसा जरूर मिल जाएगा, हैं, लोग खुश हो जाएंगे, बोले लीजिए गुरु जी आप भी क्या याद रखेंगे, ऐसा शिष्य मिला था। लेकिन ऐसे शिष्य भी नरक में जाएंगे और ऐसा गुरु भी नरक में जाएंगे, दोनों। नरक तो छोड़िए, नरक से पहले ही जेल जाएंगे ऐसे गुरु, है ना। इसी जीवन में उनको कष्ट होगा, अगले जन्म तो खैर बहुत दूर की बात है ना। तो इसलिए जो ऐसे नकली गुरु होंगे तो हजारों की भीड़ हो जाती है। सत्य बोलने वाला कड़वा सत्य बोलेगा, लोग छोड़ के चले जाएंगे, सुनना नहीं पसंद करेंगे, है कि नहीं, उनको बुरा लगेगा। हमारी कमी बताई जा रही है ना, कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन अच्छी बात है, वो कमी बताना ही, नहीं बताएंगे तो हम दुखों के सागर से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। हम पाप करते रहेंगे तब तक उसका परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। कोई गुरु, दुनिया की कोई शक्ति हमारे पापों को नष्ट नहीं करे, उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाप जब हम करते हैं तो उसका अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो व्यक्ति पाप करना बंद नहीं करेगा। फिर क्यों कोई पाप कर, आज देखिए क्रिमिनल्स को दंड नहीं मिलता है न्यायालय में, है कि नहीं, जमानत मिल जाती है, 25 साल तक केस चलता रहता है, तो लोग सोचते हैं ठीक बढ़िया पाप करो, और फिर 25 तब तक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद आता है डिसीजन, किंतु जेल आजीवन कारावास है ना। कश्मीर में इतने लोगों को मारने वाले, मर्डर करने वाले हिंदुओं को अभी देखिए न्यायालय में डिस्कशन हो रहा है, वो अभी उसकी उम्र हो गई 60 साल, मारा तब 25 साल की उम्र में। अब जेल डालेंगे भी तो क्या, उसको क्या प्रॉब्लम है, बुढ़ापे में वैसे भी क्या करेगा वो, सरकार के ऊपर बोझ ही है ना। तो जब न्याय नहीं मिलता है, दंड नहीं मिलता है, तो अपराधियों का हौसला बढ़ जाता है, अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है, और आप वही हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षक और अभिभावक जो अपनी संतान को सही शिक्षा नहीं देते, इसलिए इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, पाप बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो सद्गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, कड़वा बोलेंगे, कड़वा, उनकी बात कड़वी लग रही है, मतलब
दवाई अच्छी है ना। उसको सुनिए, क्या सुनिए, अच्छा है, हेल्थी है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। कड़वा सत्य सुनना चाहिए, है ना। कहते ना, सत्य आपको थोड़ी देर के लिए कष्ट देगा, लेकिन झूठ जो है वो जन्म जन्मांतर कष्ट में फंसाएगा। तो क्या अच्छा है, जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर क्या होता है, आपको घाव हो जाए तो क्या कहते, घाव में ऐसे चाकू लगा कर उसको काट देता है। तो काटते समय क्या होता है, दर्द तो ऐसे घाव से, लेकिन काटते समय एक्स्ट्रा दर्द होता है, एक्स्ट्रा दर्द होता है। लेकिन एक बार वो घाव कट जाए, सूख जाता है, तो हमेशा हमेशा के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। जिससे गुरु जो है वैद्य की तरह, डॉक्टर की तरह होता है, वो काट देगा और ज्यादा काट के पूरा वो गंदगी निकालेगा, निकालते समय बहुत दर्द होता है ना। उस तरह से हमारी भौतिक आसक्तियां हैं, जिसके कारण जीव क्या करता है, पाप करता है। किस कारण पाप करता है, काम के कारण। काम अथ केन प्रयुक्तयं पाप चरति पुरुष अनिक्षण विवास ने बलादेव नियोजिता। अर्जुन ने गीता में प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, कोई व्यक्ति न चाहते हुए पाप के कार्य में संलिप्त हो जाता है, ऐसा क्यों? पाप चरति पुरुष, पुरुष पाप करता है तो केवल पुरुष ही पाप करता है या स्त्री भी पाप करती है? तो अर्जुन ऐसा क्यों बोले, पाप चरति पुरुष, पुरुष पाप करता है। पुरुष का मतलब इंजॉय है ना, जब व्यक्ति इंजॉय करने की इच्छा, वही पाप है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, ऐसा क्या हो, क्यों? व्यक्ति जानता है कि ये गलत है कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में एक IAS अफसर पकड़ी गई है ना, बहुत पैसा मिला उसके वहां से, बहुत पैसा। तो IAS अफसर पकड़ी गई है? तो IAS में सिलेक्शन किसका होता है? जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग इंडिया के होते हैं, क्रीम, जिनको सब पता होता है कि नहीं। कोई ऐसा चीज है जो उनको नहीं पता रहता है, सब पता है उनको, पूरा कानून पता होता है कि भारत के संविधान में क्या लिखा है। तो जब सब पता है तो फिर कैसे पकड़े गए? इसका मतलब इस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। इतनी पढ़ाई, इतने करने का क्या लाभ हुआ जब इतना नहीं समझ में आया कि पाप नहीं करना चाहिए, जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, लालच बुरी बलाए। तो उससे तो बढ़िया हमारे मुकेश प्रभु है कि नहीं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन इतना समझ लिए कि लालच बुरी बलाए। वो IAS सबसे ज्यादा बेहतर है, समाज की में कोई योगदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम कई लोग बोलते हैं साधु संत कोई योगदान नहीं करते, ये ज्यादा अच्छा है। दुष्ट आदमी शांति से बैठ रहे तो ये अच्छा है, नहीं तो फिर करोड़ों का घोटाला करेगा, है कि नहीं। करोड़ों का घोटाला करने से अच्छा है कि बैठा रहे, माला करे, है ना। तो 90% IAS ऑफिसर्स करप्ट हैं। कैसे? क्या उनको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है? सब जानते हैं, फिर क्यों करते हैं गलत? बताइए क्यों करते हैं? हाँ, बहुत ऊंचा उठने के लिए बने। हाँ, काम है ना, काम, इच्छा। हाँ, इतना पैसा लगाया तो हाँ, ये नहीं रहता है मन, ये नहीं रहता।
वो शुरू से उनको उसी तरह से बताया जाता है कि तुम आईएएस इसलिए बनाए रहे बेटा तुमको, ऐसे ऐसे और खूब फिर माल आएगा। हाँ करेक्ट, हाँ सब मजा ले रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, है ना। जब जाता है देखता है कि सब लोग आ रहे तो कोई पूरा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यार। वही 10%। हाँ फायदा नहीं है। हाँ हाँ इसलिए माला कीजिए। ऐसा नहीं है, आपकी बात सही है कि सत्य के मार्ग पे चलना आसान नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया। कोई कष्ट नहीं उठाना चाहिए। बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, लेकिन यमदूत उसी को सही समझते हैं। हाँ लोगों की सोच जाती है, तो यहाँ पे लोगों की बात नहीं हो रही है ना। लोगों की क्या सोच है उसके ऊपर यहाँ चर्चा नहीं करने आए हम लोग, समझी बात को। वो तो पता ही है लोगों की क्या सोच है, हम लोगों की सोच को सुधारने के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं। राजा हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा, बताओ माता जी। सुनिए राजा हरिश्चंद्र की कथा, कितना कष्ट उठाना पड़ा। महाराज दशरथ को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, दे दिए ना आप। और ये लोग क्या कर रहे हैं, तो संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ खाते हैं, है कि नहीं। खाते कि नहीं खाते, करते क्या है, उल्टा है। कौन मना कर रहा है उनको, सत्य के मार्ग पे चलो, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, मृत्यु आएगा, है कि नहीं। मर जाएंगे क्या दिक्कत है, रोज रोज मरने से अच्छा, अपनी नजर में मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाओ। गर्व से मरोगे, सिर उठाकर मरोगे, है कि नहीं। हंसते हंसते मरोगे, कोई मलाल नहीं रहेगा हृदय में कि मैंने पाप किया। वो मृत्यु ऐसे घृणित जीवन से ज्यादा श्रेयस्कर है। आने वाले हजारों पीढ़ियां याद करेंगी आपको, एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसने सत्य का पालन करने के लिए अपना सिर कटवाया था, और आने वाली हजारों पीढ़ियां आपसे प्रेरणा लेगी, है कि नहीं। वो मौत ज्यादा अच्छी है कि नहीं। और मौत, गीता में भगवान ने बता दिया कि मौत तो होता नहीं है शरीर का, आत्मा की मौत नहीं होती, आत्मा तो अमर है। तो जो व्यक्ति इस गीता के ज्ञान को जानता है वो मौत से नहीं डरता है, क्योंकि वो जानता है कि मौत शरीर की है, आत्मा की नहीं है। और हम क्या हैं, आत्मा, शरीर नहीं। तो आज मारोगे फिर आ जाएंगे कल से जन्म लेके, और फिर से शुरू कर देंगे प्रचार, है कि नहीं। कितनी बार मारोगे, कितनों को मारोगे। कहते ना कि जितने अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा, ऐसा नारा है था ना। उसी तरह से जितने सच्चे लोगों को मारोगे उतने सच्चे लोग घर घर से निकलेंगे, है कि नहीं। अफजल से ज्यादा जरूरी है कि नहीं।
मरने के लिए तैयार रहना चाहिए सत्य के मार्ग पर चलने के। यही तो भगवद गीता में अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि तू मरने से क्यों डरता है कि नहीं? धर्म और न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए मरना पड़े मारना पड़े दोनों को करो। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है कि नहीं? तो माता जी बोल रही कि बेवकूफ समझते हैं, तो दुर्योधन जो है बेवकूफ समझता है अर्जुन को, है कि नहीं? वो तो भगवान कृष्ण को भी बेवकूफ समझता था। लोग भगवान को भी बेवकूफ समझते हैं, है ना? अब समझते नहीं है, बनाने का प्रयास भी करते हैं, है ना? तो सोचिए कितने भगवान को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता है कि सबसे बड़ा बेवकूफ मैं था, कि मैं भगवान को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। ऐसी पिटाई होती है ना, जन्म जन्मांतर कष्ट होगा उनको, इस बात को वो नहीं जानते, है ना? तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बनिए। एक 50% से ज्यादा लोग अगर चोर हैं तो क्या हम भी चोरी करना शुरू कर दें? क्योंकि 50% लोग चोर हैं, अब ईमानदारी का कोई फायदा नहीं रहा। नहीं, उसका विरोध कीजिए, अंतिम सांस तक विरोध करना है कि नहीं? फिर सत्यमेव जयते क्यों लिखते हैं? छोड़ दिया, हटा दो उसको, ये पाखंड, ये ढोंग की। फिर शांति और न्याय के लिए अपील क्यों करते हैं न्यायालय में? जब बेवकूफी है शांति और न्याय, लोग बोलते हैं ना कि बेवकूफ हो तुम, न्याय के मार्ग पे चलते हो, सत्य के मार्ग पे बेवकूफ हो, तो फिर न्यायालय में क्यों जाने का? न्यायालय बंद कर दिया जाए सारा, फिर न्यायालय भी बेवकूफी है, सारे न्यायाधीश बेवकूफ हैं, है कि नहीं? तो जब अपने ऊपर आता है तो बोलते हैं चलो न्यायालय में केस करेंगे, तो इसलिए गुरु जो है इस बात को समझाता है कि भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलो, लाखों कठिनाइयां आएंगी लेकिन चलो। नहीं, लाखों कठिनाइयां आएंगी लेकिन चलो। गलत मार्ग पे चलना ज्यादा कठिन है, क्योंकि आप एक बार घुस ले उसको छुपाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। आजकल ईडी बहुत एक्टिव है, उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन है। सही मार्ग पे चलने में इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग बोलते हैं, है ना? तो सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। ये तो जो गुरु हैं वो हमको ये शिक्षा देते हैं, गुरु की शरण में जाना चाहिए। किस लिए? ताकि हमको सही ज्ञान मिले, सत्य का ज्ञान मिले, और हम जो है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सदा सदा के लिए भगवान के पास जाएं, उनके साथ रहें, उनके धाम गोलोक में। हरे कृष्ण। तो जो व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता वो भगवान के साथ कैसे रहेगा? भगवान उसके बगल में नहीं फटकने देंगे अपने। पापी व्यक्ति भगवान के साथ रह सकता है? चोर को आप अपने घर में रखेंगे? नहीं। जिसके कैरेक्टर का कोई भरोसा नहीं, उसको एक साधारण इंसान अपने पास नहीं रखेगा, भगवान क्या रखेंगे? है कि नहीं? भगवान किसको रखते हैं अपने पास? जिसका चरित्र फर्स्ट क्लास, है कि नहीं? जो मरने महाराज दशरथ की तरह लोग कहते हैं भगवान के साथ, है कि नहीं? जो मर जाएगा लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति, ऐसे लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। चीटर्स नहीं, धोखेबाज नहीं, ढोंगी नहीं, पाखंडी नहीं, है ना? तो इसलिए हम लोग थोड़ा कड़वा बोलते हैं, है ना? कुछ बुरा लग जाए तो क्षमा कर दीजिएगा आप सब, लेकिन गुरु का काम है सत्य बोलना, है ना? सत्य बोलना। हम सबको बहुत कष्ट होगा अगर हम सत्य के मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो कितना कष्ट होगा,
कितना कष्ट होगा उसको समझना भी बहुत मुश्किल है ना। और वही न्याय जिसको हम तोड़ रहे हैं ना, वही न्याय जो है आपको हेल्प नहीं करेगा उस समय। अगर हम किसी के साथ आज दुष्टता कर रहे हैं तो एक दिन हमारे साथ भी वही दुष्टता होगी, जरूर होगी। कब होगी ये बस समय का फेर है जगह का, लेकिन जरूर होगा हमारे साथ। आज हम शोषण कर रहे हैं, एक दिन हमारा शोषण होगा, जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं होगा। तो क्यों हम ऐसा कर्म करें जिसको कि हमको बाद में चुकाना पड़ेगा? नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से अपने आचरण को परफेक्ट रखते हुए तब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। भगवान दौड़ते चले आएंगे ऐसे व्यक्ति के पास जिसका चरित्र बिल्कुल पवित्र हो। भगवान उसके पास आते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मेरे को कपट छल और दुर्गुण अच्छे नहीं लगते, भगवान कहते हैं। तो संसार दुष्टों से भरा है, लेकिन हमको समझना है कि हम भगवान के पास, भगवान की कृपा चाहते हैं तो हमको अपने आचरण को शुद्ध करना और भगवान, तब भगवान का नाम लेना। केवल हरे कृष्णा नहीं है, हरे कृष्णा 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 हरे, साथ में आचरण, तब जाके उसका पूरा लाभ मिलेगा। आपको भगवान का नाम लेने से फायदा है, लेकिन अगर हम आचरण भी करें तो बहुत फायदा होगा। कितना फायदा होगा उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है? यस। अलग अलग प्रकार की आत्माएं होती हैं। जैसे कि कुछ आत्माएं बहुत ज्यादा आसक्त होती हैं पारिवारिक जीवन से, संसार से बहुत अधिक, है ना। तो उनके साथ ऐसा होता है, वो फिर घूमती रहेगी उसी घर के चारों तरफ, रोज पकड़ के ले जाएंगे, फिर रोएगी, कैं करेगी। ऐसा कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। हाँ, मतलब कुछ आत्माएं भटकती है ना, कुछ आत्माएं जिनका समय से पहले मृत्यु हो जाता है, उन आत्माओं के बारे में, उन पर जिनका निर्धारित समय पर मृत्यु होता है, तो वो तो जाना ही, उनको सीधे उनका प्रोसेस सेट है। लेकिन जिनका अकाल मृत्यु हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, जिसका सेट नहीं था मृत्यु का समय, तो वो इस तरह से भटकती है, भटकती आत्मा बोलते हैं, भूत प्रेत बन जाती है। उनके साथ प्रेत योनि में जो चले जाते हैं, उनके साथ ऐसा। बल्ब और उसका प्रकाश, बल्ब आत्मा हो गया और उसका जो प्रकाश है वो चेतना हो गया। तो प्रकाश से पता चलता है कि बल्ब है यहाँ, उससे लाइट निकलता है, वो चेतना हो गई। जैसे आत्मा हृदय में है, लेकिन चेतना हाथ में भी, यहाँ भी काटेंगे तो आत्मा को फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, कॉन्शियस है ना। आत्मा हृदय में, लेकिन उसका प्रकाश शरीर के हर अंग में व्याप्त है ना, सेंस कर सकता है। ये हो प्लांट्स में भी है। प्लांट्स भी, उनको भी कष्ट होता है, आप उसको काटेंगे तो उसको दर्द होता है।
हाँ, पौधों को दर्द होता है, फील होता है। आप अगर म्यूजिक बजाएंगे ना, पेड़ पौधों के सामने बगल में हरे भरे हो जाते हैं। म्यूजिक सेंस होता है पौधों में, लेकिन कम होता है इंसान की तुलना में। आत्मा जो होती है उसकी जो कॉन्शियसनेस कम होती है, उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है नर्वस सिस्टम, है ना। जैसे मोबाइल 1 लाख का भी है, 15,000 का भी है, 5,000 का भी है, 1,000 का भी है। सारे मोबाइल हैं, स्मार्टफोन मोबाइल है, लेकिन फिर भी उनमें अंतर है। कुछ में केवल आप बात कर सकते हैं, कुछ में फोटो भी खींच सकते हैं, फीचर्स ज़्यादा होते हैं, है ना। उसी तरह से कुछ आत्माएं होती हैं जो सुसुप्त चेतना है, बहुत सुसुप्त चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। अलग चेतना की कितना डेवलप हुआ है, चेतना है लेकिन कितना डेवलप हुआ है। तो इंसान में चेतना विकसित होती है ना। और पशु जितने हैं, पशु पक्षी, उसमें चेतना मुकुलित होती है। और जो पेड़ पौधे, उसमें चेतना संकुचित होती है। और जो पत्थर है, मिट्टी है, ये भी आत्माएं हैं। हाँ, ये टेबल है, सब आत्मा ही है, लेकिन इनकी चेतना सुसुप्त है, सो गई। तो बिल्कुल इनर्ट मैटर की तरह हो रहा है, ये हर चीज चेतना ही। उसके अंदर भी आत्मा है, ये इसके अंदर आत्मा है, हर मॉलिक्यूल एटम के अंदर। इसी भगवान भी है और आत्मा भी है। अंडांतरस्थ परमाणु से अंतरस्थ गोविंदम आदि पुरुषम। हर मॉलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर आत्मा है, लेकिन इनर्ट है आत्मा। एटम मॉलिक्यूल आत्मा नहीं है, वो मैटर है, लेकिन उसको चलाने वाला उसके अंदर आत्मा है, इनर्ट सुसुप्त अवस्था में। हर जगह आत्मा भरी है। कॉन्शियसनेस, चेतना का विकास कितना हुआ है, इसीलिए आपको निश्चित लगेगा उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब चेतना है, आत्मा है, लेकिन चेतना नहीं, जागृत नहीं है। तो कितना चेतना, जब फूक पुष्प है ना, आग, जैसे ये काष्ठ है, इसके अंदर आग है कि नहीं, अग्नि है, लेकिन अभी आप टच करेंगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा, है कि नहीं। हल्का सा माचिस जलाइए, देखिए आग लग जाएगा। इसके अंदर आग है, लेकिन उसको जगाने के लिए थोड़ा आग चाहिए इसको, है ना। उसी तरह से जैसे ही भक्त जिसके अंदर आग होता है, चेतना विकसित होती है, उसके संग में आने से फिर उसकी चेतना कुछ जाएगी, है ना। इस तरह से चेतना विकसित होती है, विकास होता है, चेतना का विकास। आत्मा तो वही है, बस उसकी चेतना विकसित होती है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति दुष्ट होता है, दुष्ट क्यों होता है? क्योंकि उसकी चेतना बिल्कुल विकसित नहीं है। शरीर उसका मनुष्य का है, चेतना जो है पशु की है। जानवर नहीं बोले, जानवर जैसा आदमी, जानवर कहीं का, ऐसा क्यों बोलते हैं? शरीर मिल गया उसको मनुष्य का, लेकिन उसकी चेतना जानवर की है, चेतना शैतान की है ना। तो इसलिए वो शैतान जैसा व्यवहार करेगा मनुष्य के शरीर में। और वही अगर किसी भक्त के संग में बैठ गया, चेतना विकसित हो गई, सज्जन बन जाएगा, समझ जाता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, इंसान बन गया, ठीक है। बताया चेतना, चेतना जो है आत्मा का लक्षण है, जैसे बल्ब है उसका प्रकाश है। बल्ब अगर खराब हो जाएगा तो बल्ब तो है लेकिन उसका प्रकाश, या कुछ बल्ब जो है कम लाइट देना शुरू कर देता है, और डिपेंड करता है कि वो कितना फिट है। अपनी पूर्ण कॉन्शियस अवस्था में जब आ जाता है तो आत्मा जो है भगवान जैसे उसके अंदर गुण आ जाते हैं। पूर्ण विकसित चेतना जब हो जाती है
तो भगवान बोलते हैं कि मद भावम, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मतलब जैसे भगवान सोचते हैं, जितना विशाल सोच है उसका, वैसा बिल्कुल आत्मा का न सोचने का तरीका हो जाता है। भगवान जैसा सोचता है, भगवान जैसा व्यवहार करेगा, भगवान जैसा है ना उसका कैरेक्टर हो जाता है, इतनी शुद्धि आ जाती है, शुद्ध हो जाता है ना। प्लीज प्रभु जी कुछ बताना चाहते हैं। हमारे भारतीय दर्शन में जीव और आत्मा दोनों अलग भिन्न वस्तुएं हैं। जीव के साथ परमात्मा होता है, आत्मा परमात्मा का एक अंश रूप है। जीव अलग जन्मों में संस्कारों के कारण जाकर के विकसित होता है, आत्मा अंत में रहती है। लेकिन जीव अपने अनेकों जन्मों के संस्कार के बाद में जाके तब उसमें वो संस्कार उचित होते हैं। तब उसमें हमारे जितने महापुरुष हैं कई प्रश्न थे, करने का वक्त नहीं। तो ये जीव अलग संस्थाओं में आकर के खुद उसी स्थिति में आता है। यहाँ रहते हुए भी जैसे विवेकानंद जी हैं, ये जाने कितने जन्मों के संस्कार के बाद में आकर के इस तरह से अद्भुत हुए। फिलोसॉफी ये कहते हैं कि विकास का क्रम है, ये विकास वाले सिद्धांत है। तो उसमें जाकर के आत्मा अलग कोटि में जाया करते विकसित होती है। आत्मा जीव ह्यूमन बीइंग से सुपर ह्यूमन से सब परमात्मा स्वरूप से प्राप्त करता है। तो जो संस्कारों को लेकर के आते हैं उसी हिसाब से उनका होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये भी एक बात है, लेकिन उन्हीं की कृपा से ही हम ऐसे रास्ते पर आते हैं कि जब मैं भगवान कृष्ण को ये कहना पड़े कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में हम आ जाए अलग अलग संस्थाओं से। तो यह पूर्व जन्म रजबिंदे वृक्ष अंकुरी उठे चले। तो ये सब बातें उनकी भगवत कृपा को है, शरणागति है। सब कुछ छोड़ करके उनके शरण में निष्काम भाव से प्रवेश करें तो अपने आप ही वो ले जाएंगे। हाँ, अपने आप ले जाएंगे, लेकिन निष्काम भाव के लेवल पे आने के लिए संग मार्गदर्शन बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के व्यक्ति शरणागति के स्तर तक नहीं आ सकता है। सर्वोत्तम भाव से समर्पण करते हैं तो अपने आप से हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। तो पिताजी कहते थे आए वो शोक करें मन में जब चक्र सुदर्शन है रखवारा। और हमारे यहाँ सारे भक्तों ने ये कहा कि उसके ऊपर ही छोड़ दो तो अपने आप ही मार्ग दिखना है। तो वो निष्काम भाव से हो, हाँ, हमारी शरणागति सबसे दुर्लभ चीज है, आसान नहीं है ना। वही शरणागति के लिए ही हमको गुरु की आवश्यकता है ना। गुरु हमको सिखाता है शरणागति, कैसे शरणागत करना है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। सिखाए शरणागति, कोई होना चाहिए जो हमको शरणागति सिखाएगा। शरणागति कैसे करना है भगवान। दैन्य आत्म निवेदन गुप्त के वरण, अवश्य रक्षे वे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन। ये 6 शरणागति के लक्षण हैं, जो कि उसमें एक लक्षण है कि कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, उनकी शरण में चले जाओ, एक लक्षण। तो इसको गुरु जो है, जब गुरु उसको शिष्य को ज्ञान देता है तब उसके अंदर ये अनुभूति होती है कि हाँ ईश्वर है, हमें उनकी शरण में आनी चाहिए। लेकिन कई बाधाएं भी है ना, फिर संसार है, संसार से आकर्षण होता है ना।
ध्यानांजन सदा गया चक्षुर उन्मीलितं हाँ। और कई श्री गुरु हाँ, गुरुवे नमः, इसलिए गुरु, इसलिए भगवान गुरु को भेजते हैं, है ना। भगवान जिसके ऊपर कृपा होती है भगवान की, तो उसके जीवन में गुरु भेजते हैं पहले, खुद बाद में आएंगे, पहले गुरु को भेजेंगे, फिर गुरु उसको क्या करेगा, ट्रेन करेगा, ताकि उस लेवल पर आ सके कि भगवान के पास जा सके, भगवान से मिल सके, ट्रेनिंग। तो गुरु शिष्य को तैयार करता है उस स्तर तक जाने के लिए जहाँ की भगवान के साथ वो बैठ सके, भगवान के सामने जा सके, क्योंकि शिष्य उस योग्य नहीं है अभी कि भगवान के सामने जा सके, इसलिए गुरु का जिम्मेदारी देते हैं भगवान कि जाओ। ध्रुव के पास गुरु को भेजा, नारद जी को भेजा, भगवान ने भेजा कि जाओ ध्रुव को बताओ मार्ग, कैसे तपस्या करना है, कैसे भक्ति करनी है। और जब गुरु के मार्गदर्शन से शुद्ध हो गए ध्रुव, तो भगवान स्वयं आ गए, लेकिन पहले गुरु आता है, भगवान भेजते हैं पहले गुरु, गुरु शिष्य को तैयार करता है ना। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हम सभी को धन्यवाद करेंगे उन्होंने हमें इतना अच्छे टीचिंग दिया जिस तरह से हमें पाप से बचना चाहिए, सत्य अपनाना चाहिए, आत्मा क्या है, जीव कौन है, भगवान कौन है, और गुरु का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में। ये मुझे रंगनाथ कश्मीर जोर से हरे कृष्ण नाम को बोलते हैं। हरे